राजस्थान में बढ़ रही बीएसपी की ताकत। 16 तारीख से होगा बहुजन राज्य अधिकार यात्रा का आरंभ। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनावों से पहले विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दूं कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अब कमर कस ली है। ऐसे में राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर बीएसपी को लेकर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि आने वाले 16 तारीख से बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इनके नेतृत्व में और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन दोनों के नेतृत्व में 16 तारीख से बहुजन राज्य अधिकार यात्रा आरंभ होने वाली है। आपको बता दूं कि लगातार राजस्थान में बढ़ते अन्याय अत्याचारों के जो मामले हो या फिर बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सभी मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी कई दिनों से मैदान में डटे हुए है। आपको बता दूं कि 16 तारीख से बहुजन राज्य अधिकार यात्रा राजस्थान के धौलपुर से शुरू होकर 29 तारीख को राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पर इसका समापन होगा। और इस यात्रा से लगातार जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, तो इससे ज्यादा खासी परेशान बीजेपी व कांग्रेस आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि बीएसपी ने अब चुनावी मैदान का जो शंखनाद है वो कर दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि 3 उम्मीदवारों का जो नाम है वो भी उन्होंने लगभग 6 महीने पहले ही घोषित कर दिया है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चुनावी मैदान में दिख रही है। वैसे आपको बता दूं कि जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, वो लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में वहां की चुनावी जनसभाओं में रामजी गौतम के माध्यम से जो सभाएं हो रही है उसमें बीएसपी को काफी ज्यादा हद तक अलग अलग संगठनों का और लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी व कांग्रेस बौखलाई हुई है। ऐसे में बीजेपी अब नए नए षड्यंत्रों के माध्यम से बीएसपी को कम करने के लिए या फिर उसको कमजोर करने के लिए वो अलग अलग साम दाम दंड भेद के माध्यम से, अलग अलग शिगुफों के माध्यम से वो काम कर रही है, ताकि बीएसपी को किस प्रकार कमजोर किया जाए। बहुजन राज्य अधिकार यात्रा का जो शेड्यूल है वो 16 तारीख से धौलपुर से लेकर 29 तारीख तक राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां तक निकलेगा। बहुजन राज्य अधिकार यात्रा का जो शेड्यूल है वो आप मेरी इस साइड देख रहे हो। आपको बता दूं कि बीएसपी लगातार अब चुनावी मोड में, एक्शन मोड में दिख रही है। तो ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो बीएसपी से काफी हद तक अब बीएसपी की विचारधारा से उसमें जुड़ रहे हैं और बीएसपी काफी हद तक अब राजस्थान में भी मजबूत हो रही है। इसके पहले भी राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन ये 6 के 6 एमएलए बागी होकर दगाबाजी कर कर वो कांग्रेस के हाथ बिक गए और कांग्रेस में चले गए। लेकिन बहन जी के हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने बताया है कि आने वाले समय में बीएसपी अगर बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में आती है तो बीएसपी बाहर से नहीं बल्कि सत्ता में सहभागी होकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में इन जो उम्मीदवार चुनकर आते हैं उनका बीएसपी को छोड़कर जाने का जो रास्ता है वो काफी हद तक बंद हो जाता है। तो ऐसे में वहां की जनता जो है वो बीएसपी के प्रति अब जागरूक हो चुकी है और बीएसपी से जुड़ने लगी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में करीबन 6 महीने से पहले ही बीएसपी अब बहुजन राज्य अधिकार यात्रा के माध्यम से वहां पर चुनावी मोड में आ चुकी है। तो अब 2024 से पहले जो विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि बीएसपी अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार से दिखाती है। अगर बीएसपी वहां बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में आती है या फिर गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में आती है, तब फिर कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी पड़ सकती है, क्योंकि जो माहौल है वो बीएसपी के फेवर में अभी से दिख रहा है। वैसे राजस्थान में 16 तारीख से जो शुरुआत होने वाली है बहुजन राज्य अधिकार यात्रा की, वो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और रामजी गौतम जो बीएसपी से राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, तो इनके नेतृत्व में वहां पर यह बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकल रही है। तो इसके संबंध में आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट